जल्द होगी, यानी इस मुद्दे पर सीएम से जल्द बात होगी। प्रमुख सचिव स्तर से जब इस बात की जानकारी एकत्रित की गई तो ये पता चला कि बेसिक शिक्षा मंत्री के साथ प्रमुख सचिव की मुलाकात, आज प्रधानमंत्री जी का प्रयागराज में कार्यक्रम था, कल से मुख्यमंत्री जी लखनऊ रहेंगे। तो उम्मीद है कि एक दो दिन में इस पर मोहर लग जानी चाहिए कि कब उनकी बैठक होगी, और जब बैठक की तैयारी हो जाए फिर आगे का प्रोग्राम तय हो और उसके अनुरूप क्या होता है, क्या आगे बातचीत होती है, उसके अनुरूप काम होगा। हमारे दर्शकों की बड़ी जिज्ञासा थी, विधायक जी से बात की जाए, तो विधायक जी से आज मेरी बात हुई है, बताऊंगा मैं, और प्रयास करूंगा कि आप लोगों की मंशा है कि विधायक जी को प्रोग्राम में जोड़ा जाए। कोशिश आज की भी रहेगी, लेकिन कल कंफर्म हम विधायक जी को जोड़ेंगे। विधायक जी आश्वस्त हैं, कह रहे हैं कि कुछ सार्थक परिणाम निकलते दिख रहे हैं। आज चूंकि मेरी लेट बात हो पाई तो उनका एक जगह और कहीं प्रोग्राम लगा हुआ था, तो उन्होंने कहा है कि अगर मौका मिला, कंफर्म नहीं है, लेकिन कल के लिए उन्होंने, हरीश बाबू क्या बता रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं और आप सुन नहीं रहे हो, पूरी बात तो सुनो। निश्चित रूप से इस बार शिक्षा मित्रों के और अनुदेशकों के मुद्दे पर और रसोईया के मुद्दे पर मुलाकात होगी मुख्यमंत्री जी से, और बेसिक शिक्षा मंत्री और सबकी बैठ के चर्चा होगी। उस चर्चा में जो तारतम्य निकलेगा, जो उस चर्चा में सच निकलेगा, वो आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मैं तो कह रहा हूं वो चर्चा इतनी सार्थक रहे कि हमारे सभी शिक्षा मित्रों का, हमारे सभी अनुदेशकों का जीवन सफल हो जाए। मुख्यमंत्री जी ऐसा कुछ बड़ा करके दिखाएं, और आज प्रधानमंत्री जी की रैली थी, पूरा प्रशासन, खुद मुख्यमंत्री, खुद राज्यपाल, सब प्रयागराज में मौजूद थे, सबकी वापसी हो गई है। और सदन से पहले मुझे लगता है कि बैठक हो जानी चाहिए। अब सदन से अगर पहले बात होती है तो 16 तारीख से यानी सदन चलेगा, आज 13 तारीख हो चुकी है। दिनेश जी, मुझे जो बात मिलेगी हम उतनी ही बताएंगे। मेरी बात हुई है आज विधायक जी से, हो सकता है विधायक जी आ जाए, लेकिन जब आएंगे तब तक मैं ये श्योर नहीं करता हूं। दर्शक मेरे को जुड़े ना जुड़े, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे प्रोग्राम को देखो ना देखो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आएंगे, आपके समक्ष हाजिर होंगे, बात सुनेंगे। उन्होंने कहा है कि निश्चित अच्छा होने वाला है। हमारे साथ मोहम्मद आसिफ शिक्षा मित्र जुड़े हैं, अभी कुछ देर में उमेश पांडे जी भी जुड़ेंगे। कल उनकी माता जी को गिरने से चोट लग गई थी, इस चक्कर में वो कल हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। आज वो विधिवत हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि शिक्षा मित्रों की लगातार ये बात मैं सुन रहा हूं कि हमारे नेता कहाँ हैं, तो मैंने उनसे कहा है तो वो आज जुड़ेंगे। और आज मैं आप सबके समक्ष ये भी कहूंगा कि जो हमारे साथी शिक्षा मित्र राकेश कुमार की बेटी की शादी का जो मसला था, हम उस पर कल विधायक जी रहे तो और ना रहे तो हम अकाउंट उनका पब्लिश करेंगे। तब तक लगभग सभी जिलों में मानदेय पहुंच चुका होगा, तो कल ये मुहिम जरूर
चले कि राकेश बाबू की बेटी यानी हम सब की बेटी के हाथ पीले होने का जितना जिस पर सच बन सकता है सहयोग वो करे। बेटी विदा हो, ये हम सब की मिलके, अगर हम जो लोग दर्शक 2 से 2,500 लोग जुड़ते हैं, हम सब भी अगर 100 रुपया की मदद कर देंगे तो मुझे लगता है कि बेटी की बारात विदा हो जाएगी। और सबको एक कन्यादान करने का मौका मिलेगा, वो चाहे हमारे मोहम्मद आसिफ जी हो, चाहे मैं हूं या फिर कोई और हो। बेटी का कन्यादान तो बड़ा मुश्किल से नसीब वालों को नसीब होता है, और जिस दिन ये सोच हो गई उस दिन हमें कोई रोक नहीं सकता। बेटे की प्रसन्नता पर हम कितने प्रसन्न होते हैं, जबकि असली सच यह है कि बेटी के पैदा होने पर हमें खुशी होनी चाहिए। बेटी तो हमारे समाज की नींव है। एक घर में बेटी पैदा होती है, एक घर में बेटा पैदा होता है, और बेटी वाला कितना भाग्यशाली होता है कि उसके अपनी बेटी देने से दूसरा परिवार खुशहाल होता है। सबसे बड़ी पहचान ये है, बेटे से आप दूसरा परिवार खुशहाल नहीं कर सकते, लेकिन बेटी से दूसरा परिवार खुशहाल होता है। एक परिवार में रौनक आ जाती है, एक परिवार में खुशी आ जाती है, और वो परिवार जीवन भर आपका ऋणी रहता है बेटी पक्ष का। उसी के द्वारा उसकी वंश वृद्धि होती है, उसी के द्वारा उसके परिवार की तरक्की होती है, और उसी के द्वारा उसका नाम रोशन होता है। तो बेटी एक घर की नहीं, बेटी 2 घर की इज्जत होती है। पुरुष कितना भी होशियार हो जाए 2 घर की इज्जत नहीं हो सकता है। वो अपने घर की और अपनी इज्जत बचा ले, यही उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन बेटी 2 घर की इज्जत संभालती है, 2 घर की इज्जत बचाती है। अगर बेटी है तो मैं कल राकेश बाबूजी की बात पर बातचीत करूंगा, और जो मेरे पास मैसेज है कि अब तक की घटनाक्रम के मुताबिक आसिफ जी सब अच्छा है। जल्द आज प्रधानमंत्री जी की रैली हो गई है कुंभ की, जल्द बैठक होगी, और बैठक के बाद कुछ कहते नहीं समुद्र मंथन, तो जो मंथन हुआ है बहुत समय से शिक्षा में निर्देशक का, तो उसमें से कुछ रत्न निकलना चाहिए, ऐसी मेरी कामना है। हमारे साथ विक्रम सिंह जी भी आ चुके हैं, उनका भी स्वागत है। पहला सवाल आपसे ही आसिफ जी, अब शिक्षा मित्रों को सकारात्मक होना चाहिए और कुछ न कुछ निश्चित अच्छी खबर मिलनी चाहिए। उम्मीद है कि विधायक जी से अगर बात मौका मिला तो आ सकते हैं, वरना कल के लिए कन्फर्म है।